वचन भाग 2। दया और करनी, पुरुषार्थ कहो या करनी कहो, एक ही बात है। दया और पुरुषार्थ दो अंग रहते हैं। यदि केवल दया के भरोसे बैठेगा तो आलसी हो जाएगा, और यदि पुरुषार्थ की मुख्यता रखेगा तो अहंकारी बनेगा और पतन हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ और दया दोनों को संग लेकर चलना चाहिए। पुरुषार्थ तो करे, लेकिन मन में यह नहीं सोचे कि मैंने यह किया, मैंने यह किया नहीं। प्रभु की दया से, गुरु की दया से हुआ। जब दया की मुख्यता रखेगा और पुरुषार्थ करेगा, करनी करेगा, तब अपना काम बना लेगा। दोनों में से एक को पकड़ेगा, यानी दया के भरोसे बैठा रहेगा, तो आलसी बन जाएगा, कुछ भी न कर सकेगा। यदि पुरुषार्थ की मुख्यता रखेगा और मैं पुरुषार्थी हूँ, मैंने किया, यह भावना रखेगा, तो अहंकारी बनकर डूब जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ और करनी दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। मुख्यता दया की रखे और पुरुषार्थ करता चले तो काज बने। यह समझे कि मैं तो नाचीज हूँ, खाक का पुतला हूँ। यह प्रभु की दया से, गुरु की दया से बना है। तब तो यह जीव अपना काम कर निकलेगा। परमार्थियों की किस्म ही जुदी होती है। ना तो कोई दुखी होने पर परमार्थ कमा सके, ना ही सुखी होने पर कर सके। भक्ति करने वालों की किस्म एक न्यारी ही होती है। जब दया की धार जीव को काबिल बना लेती है, तब वो भक्ति में लगता है। तब ही उसे गुरु की महिमा समझ में आती है और मालिक की महिमा समझ में आती है। जब तक दया की धार ने काबिल नहीं बनाया है, तब तक उसकी समझ में ये बातें आती ही नहीं। देखो, धनी धर्मदास जी अपने समय के बहुत बड़े धनाढ्य थे। समुद्रों में माल की जहाजें चलती थी, देशावरों से माल आता था और देशावरों में माल भेजते थे। वे अरब खरबपति थे, लेकिन उनका परमार्थ का भाग्य जगा हुआ था। उन्होंने प्रार्थना किया है, धर्मदास गरीब को अपना करी लीजे। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस गरीब को अपना लीजिए, अपना बना लीजिए। इस तरह परमार्थियों की किस्म ही जुदा होती है। दुनिया का जो कुछ काम अपने गुजारे के लिए करते हैं, उसको करते चलें। अपने काम धंधे, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी को ईमानदारी से करते चलें। दुनिया में ऐसे रहें जैसे नाटक का पात्र। नाटक के पात्र की तरह दुनियावी कार्यवाही करें। नाटक का पात्र अभिनय करता है, किंतु उसमें आसक्त नहीं होता। वह कभी भंगी बन जाता है, कभी राजा बन जाता है। नाटक में विभिन्न पात्र अदा करता रहता है, उसका पार्ट लेता रहता है। भंगी बनकर वह दुखी नहीं होता और राजा बनकर वह सुखी नहीं होता। वो असलियत को याद रखता है कि मैं फला शख्स हूँ, पैसा कमाने के लिए नाटक में काम कर रहा हूँ, पैसा कमाकर अपने घर जाऊँगा। जैसे नाटक वाले को
हमेशा ख्याल रहता है कि मैं अमुक शख्स हूँ, फला मेरा गांव है, पैसा कमाने के लिए नाटक में नौकरी या काम किया हूँ, पैसा कमाने पर अपने घर वापस जाऊँगा। इसी प्रकार दुनिया में लौकिक व्यवहार के अनुसार जीव को अनेक रूप लेने पड़ते हैं। ये कभी जीव, शिव, ब्रह्म क्या क्या बनता रहता है। ना तो तुम जीव हो, ना तुम शिव हो, ना तुम्हारी कोई जाति पाती है। तुम सूरत हो, सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल की अंश हो, सत्यवंशी हो। यह ख्याल हर एक भाई बहनों को सदैव रखना चाहिए। वह निर्मल चैतन्य पुरुष ही अपने माता पिता हैं। हमको अपने माता पिता के पास जाना है। माया से छूटकर निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप होने की कार्यवाही करना ही हमारा काम है। सत्य निर्मल चैतन्य पद में है। जब तक सत्य को जानेगा नहीं, तब तक सत्य क्या बोलेगा। अभी तो सत्य को जानता ही नहीं कि सत्य क्या है। यह जितना पसारा संसार में नजर आता है, यह सत्य नहीं है। जब सत्य को जानोगे तभी सच्चा सच बोल सकोगे। जब तक सत्य को नहीं जाना, तब तक सत्य क्या बोलोगे। पहले सत्य को जानना जरूरी है कि सत्य क्या है। जो कुछ यहाँ दिखाई सुनाई देता है, वह सब नाशवान है। जो वस्तु नाश होती है, वह सत्य है। जो सदा एक रस रहने वाला है, न कभी जन्मता है न मरता है, वह सत्य है। दुनिया में जो सत्य बोलने की बात है, यह केवल व्यवहारिक सत्य है। हर एक इंसान को चाहिए कि सत्य बोले। जब यह महसूस करोगे कि सभी जीव जितने भी हैं, सब हमारे प्रभु की अंश हैं। जैसी मेरी आत्मा है, वैसी ही सब आत्माएं हैं। जब दिल से बुराई ही निकल गई, तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब तक दिल में बुराई और मलिनता है, वही झूठ बुलवाती है। अपने दिल से बुराई को, मलिनता को निकालो। सभी जीवों को अपने ही समान, अपने ही प्रभु की अंश जानो। जब तुम सत्य बोलने के व्रत का पालन कर सकोगे। यह संसार बोर का कांटा है। इसमें बड़ी युक्ति व होशियारी से चलना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ दोनों निभाना चाहिए। गृहस्थी जिज्ञासु को चाहिए कि सत्य धर्म की कमाई करके धन कमावे, गरीबी से गुजर करे, यानी ज़रूरत के माफिक खर्चे ज़्यादा खर्च ना करे। जो कुछ हो सके थोड़ा बहुत अभ्यागत व साधु सेवा में खर्चे, और थोड़ा बचाकर संग्रह भी करता जावे। इसलिए कि जब धन पास में हो जावे तो घर में बैठकर रूखा सूखा खाकर धन कमाने की फिक्र छोड़कर शांति से मालिक का भजन कर सके। ऐसा करना लोभ में शारीक नहीं है, बल्कि व्यर्थ में, मान बढ़ाई में खर्च करने से अच्छा है। बाल बच्चों का ज़्यादा विस्तार करना ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम तो विषय में आसक्त हुए बिना ज़्यादा विस्तार बढ़ नहीं सकता, और विषय में आसक्त होने से अंतःकरण मलिन होंगे और परमार्थ नहीं बन सकेगा। दूसरा, बाल बच्चों का ज़्यादा विस्तार बढ़ने पर
उनके पालन पोषण और प्रबंध के लिए ज़्यादा धन कमाने की फिक्र पड़ती है और सारा समय इसी फिक्र में नष्ट हो जाता है। यदि कोई उनका प्रबंध न करे और घर छोड़कर वन में बैठ जावे, घर घर से टुकड़ा मांगकर खावे, साथ में तीव्र वैराग भी नहीं हो, तो वह दोष का भागी होता है। शरणागति का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सत साधन सद्गुरु की कृपा से ही बनेंगे। करनी का अहंकार कभी न करे, क्योंकि मन सत साधन में हरगिज नहीं लगता, उल्टा विघ्न खड़ा करता है। इस बात का दृढ़ निश्चय रखना, तब अहंकार से निवृत्त हो सकोगे। सत्संगी को उपदेशों के मुताबिक नियम बना लेना चाहिए और उसके मुताबिक विनय, प्रार्थना, सुमिरन, भजन जो कुछ बने सो नियम से करे। गुरु को सदैव याद रखे। भूलने पर पुनः जब याद आवे तो मन ही मन पश्चाताप करे और प्रार्थना करे। आत्महत्या करने वाला गुरुद्रोही समझा जाता है। वह कभी भी गुरु का प्यारा नहीं बन सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। वह कई कल्पों तक 84 लाख में तथा नरकों में दुख भोगता है। हर हाल में सतगुरु की मौज समझकर रजा में राजी रहना चाहिए। विवेक विचार से काम करना चाहिए। कच्चे रंग के वास्ते प्रहलाद ने कितना दुख उठाया। तुमको सत्य पुरुष पूर्ण धनी का पता लग गया है, जो कि दयाल और सर्वसमर्थ है। देखो मीराबाई को कितने दुख उठाने पड़े। जो राजमहलों की रहने वाली थी, वो दर दर गाँव-गाँव और जंगलों में भटकती फिरी। ससुराल और पियर के सभी दुश्मन हो गए। जगत भगत का बैर आदि से चला आया है। सब संतों ने कहा है कि जीते जी कुटुंब ही जम है। भला बतलाओ, जम जीवों को सुख की तरफ कब जाने देगा? वो तो सदा दुख में ही डालना चाहता है। यही कारण है कि सतमार्ग जो सुखदायक है, उसमें जाने से कुटुंब नाराज होता है, और रीति और विषयानंद जो कि दुखदायी है, उसमें फंसने से कुटुंब राजी होता है। इस धोखे को संत और उसके सेवक दो ही जानते हैं। जो इनमें रहते वे इनसे न्यारा रहते हैं। बाकी सारी दुनिया तो इस जमजाल में राजी है। इस बात को सोच समझकर सत्य पुरुष पूर्ण धनी की शरण दृढ़ता से लेना। जो दुख सहन ना होवे, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करना। वे दयाल हैं, दुख को दूर कर देंगे और कारज भी बनाएंगे। शरणागति के अंग पर पूरा ख्याल रखना, नाम को हमेशा याद रखना। भूल जाने के बाद जब याद आवे तो मन ही मन में प्रार्थना करना और विनय प्रार्थना व भजन सुमिरन अच्छी तरह से करना। कुछ भाई बहनों का ये ख्याल है कि पति और पत्नी दोनों को एक गुरु से उपदेश नहीं लेना चाहिए। उनका ये ख्याल है कि पति पत्नी दोनों एक गुरु से उपदेश ले लेंगे तो फिर वे आपस में गुरु भाई गुरु बहन हो जाएंगे। ये ख्याल गलत है। जो मालिक का दर्जा है वही गुरु का दर्जा है। गुरु सब जीवों की आत्मा के पिता हैं। जैसे सब जीव मालिक की संतान है, इसी तरह से पति पत्नी दोनों ही गुरु की संतान हैं। जैसे मालिक सर्वेश्वर प्रभु की
पति पत्नी दोनों की संतान है और वह दोनों का ही पिता है, तो यहाँ दोनों भाई बहन हो गए क्या? पति और पत्नी का रिश्ता संसारी व्यवहार में है और मालिक के यहाँ सारी सृष्टि के जीव उसकी संतान है और वह मालिक सबका सच्चा माता पिता है। इसी प्रकार से गुरु भी सबके आत्मिक पिता हैं। एक गुरु से उपदेश ले लेने पर भी पति पत्नी का जो संसार का नाता है, व्यवहार है, वह ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे सभी मालिक की संतान हैं, वैसे ही सभी गुरु की संतान हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो संसार में है, दोनों ही गुरु के पुत्र हैं। उनको गुरु धारण करने में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। मालिक के यहाँ दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही उनकी संतान हैं, वैसे ही गुरु के लिए भी है। इसलिए भ्रम छोड़कर दोनों को ही सच्चे व पूरे गुरु से उपदेश ले लेना चाहिए, इसमें हिचकना नहीं चाहिए। सच्चे व पूरे गुरु किसी भी समय में बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। जिनको दया से ऐसे गुरु मिल जावें तो पति पत्नी और सारा कुटुंब उनसे उपदेश लेकर के सच्चे परमार्थ की कमाई करे। जिस घर के सारे सदस्य एक मत होकर सच्चे गुरु की शरण लेकर उनसे सत्य सिद्धांत का भेद लेकर सच्ची भक्ति की कमाई में लगे हैं, वह घर गोया सत्यलोक का नमूना है। दुनिया में देख लो कि एक बाप के 5-7 लड़के हैं, वो सभी लड़के आपस में प्रेम से मिलकर रहते हैं। सब मिलकर बाप की सेवा करते हैं और बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, तो बाप सब पर खुश होता है। इसी तरह जिस घर में सभी सदस्य मिलकर एक मत होकर के सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति करते हैं, तो वो दयालु प्रभु प्रसन्न होकर के उन सब पर दया करते हैं और उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और ज़्यादा विशेष रूप में वो भक्ति करके बहुत जल्दी अपना चांस बढ़ाते हैं, यानी भक्ति में उन्नति प्राप्त करते हैं। जहाँ क्षमा है, जहाँ शांति है, जहाँ एकता और सुमति है, वहाँ वो दयालु प्रभु आप हैं। जहाँ क्रोध है, कलह है, वहाँ काल का बासा है। सब भाई बहनों को क्रोध से और कलह से तथा दुर्गुणों से बचना चाहिए और सुमति को, शुभ गुणों को, क्षमा को अपने हृदय में बसाना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। निंदक ते को कर भला, जो हठ कर मांडे रात। को करते क्रोधी बुरा, जो गुरु ही दिरावेगार। जो क्रोधी है वह बहुत बुरा है, क्योंकि वह गुरु को भी गाली दिलवाता है। जो क्रोध करेगा, हर एक से दुर्व्यवहार करेगा, तो लोग कह देंगे कि उसके गुरु ही ऐसे हैं। लोग उसको और उसके गुरु दोनों को गालियां देंगे,
तुलसीदास जी साहब ने 3 विकारों को बहुत बुरा बतलाया है। यों तो सभी विकार दुखदाई हैं, परंतु ये 3 विकार बड़े प्रबल हैं। जिस घट में इनकी विशेषता यानी बहुलता होती है, वो घट परमार्थ से बिल्कुल दूर रह जाता है, परमार्थ नहीं कमा सकता। तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, कराई निमिख में क्षोभ। मनुष्य देह को पाकर के सब सत्संगी भाई बहनों को चाहिए कि वो विकारों के वश में न होवें, हमेशा इनसे बचता रहे। यों तो अनंत विकार हैं, लेकिन खास खास 5 हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 विकारों को परास्त करने के लिए 5 शुभ गुण भी हैं। काम को परास्त करने के लिए शील, क्रोध का नाश करने वाली क्षमा, लोभ का नाश करने के लिए संतोष, मोह का नाश करने के लिए विवेक, अहंकार का नाश करने वाली दीनता यानी नम्रता है। इन सकारी धाराओं यानी सकारी अंगों का विकारी धाराओं से कैसा बेर है? जैसा सूर्य और रात्रि। जहाँ रात्रि रहती है वहाँ सूरज नहीं, और जहाँ सूरज है वहाँ रात नहीं रह सकती। सत्संगी को चाहिए कि हमेशा सकारी धाराओं का ध्यान यानी संभाल रखे। उसका यानी सत्संगी का बर्ताव मनमाना, ऊट पटांग और अनाप शनाप नहीं होना चाहिए। सूरत को हमेशा अपने अंतर में स्थिर रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सूरत से विमुख होकर सूरत के अहित कर मन की तरंगों में बहे। मन जैसी जैसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तरंगें उठावें, वैसे अनाप शनाप बर्ताव से बचे। यदि सत्संगी मन के कहे में बहता है या बर्ताव करता है तो वह सत्संगी नहीं है, यह तो पशुवत बर्ताव है। सत्संगी का कर्तव्य है कि वो हर एक बात को सुनकर, समझकर, विचार करके बोले, बिना विचारे हुए जबान ना खोले। जब तुम्हें बोलना हो तो उस पर विचार करो। जब किसी की बात सुनकर तुम्हें क्रोध आवे, उस वक्त चुप रहो। चुप रहकर उस बात पर विचार करो कि इस बात में कितनी सच्चाई है। यदि क्रोध करते हैं तो विचार करो कि इस बात में कितनी सच्चाई है। यदि क्रोध करते हैं तो विचार करो कि क्रोध करना सत्संगी का धर्म है क्या। विचार करने के बाद उसको उत्तर देना। जरूरी हो तो शांति से, प्रिय और मीठी वाणी में उत्तर देना चाहिए। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। हिये तराजू तौल कर, तब मुख बाहर खोल। तुलसी मीठे वचन से, सुख पाऊँचे चाहूँ और। वशीकरण एक मंत्र है, तजी दे
वचन कठोर। मीठी वाणी से चारों तरफ सुख होता है। मीठी वाणी बोलो तो सुनने वाले को भी सुख होता है। कड़वी वाणी से सुनने वाले को दुख होता है। कड़वी वाणी का घाव तलवार से भी बहुत गहरा होता है, दुखदाई हो जाता है। कड़वी वाणी सुनकर यदि किसी नाजुक परिस्थिति के कारण, कमजोरी के कारण वो बोल नहीं सका, प्रत्युत्तर नहीं दे सका, तो कड़वी वाणी उसके हृदय में जाकर जख्म पैदा कर देती है। साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार। हतै पराई आत्मा, जीभ बांधी तलवार। साधु से मतलब यह नहीं है कोई कपड़ा रंग लेने से साधु नहीं बनता। गृहस्थ में भी साधु हो सकता है। जो साधना में लगा हुआ है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो, दोनों ही साधु हैं। जो साधना कर रहे हैं, जिन्होंने एक मालिक का आशा भरोसा साध लिया है और आध्यात्मिक साधना में लगे हैं, वो चाहे गृहस्थ आश्रम में हों चाहे विरक्त आश्रम में हों, दोनों ही साधु है। इसलिए दोनों के लिए यह उपदेश है। गृहस्थ और विरक्त आश्रम दोनों ही के लिए उपदेश है कि विकारों से बचो और सकारी धाराओं को अपने हृदय में बसाओ। शील, क्षमा, संतोष, विवेक और दीनता को अपने हृदय में बसाओ और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को उनके द्वारा यानी सकारी धाराओं के द्वारा परास्त करो। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक अपनी रहनी गहनी दुरुस्त नहीं हुई, तब तक आध्यात्मिक साधना तुमसे नहीं बनेगी, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं आएगा। गुरु का सत्संग करो या जिस सत्संग को गुरु ने कायम किया है उस सत्संग में हाजिरी दो। जब तक तुम सत्संग में हाजिरी नहीं दे सकोगे तब तक इन विकारों का निकालना और साकारी धाराओं को बसाना ये काम नहीं हो सकेगा। सत्संग में हाजिरी देना ही चाहिए। तुलसीदास जी ने फरमाया है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जई जतन जहाँ जई पाई, सो जानऊ सतसंग प्रभाऊ, लोकऊ वेदन आन उपाऊ। अच्छी मति, अच्छा यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलापन जिसको जहाँ कहीं मिला है वो सत्संग का ही प्रभाव समझो। लोक में भी और वेद में भी सिवाय सत्संग के कोई दूसरा उपाय इन 5 वस्तुओं को प्राप्त करने का नहीं है। जहाँ सत्संग जारी कर दिया है और वहाँ कुछ सत्संगी मिलकर सत्संग करते हैं, वहाँ नज़दीक रहते हुए भी सत्संगी आकर सुबह शाम उसमें शामिल नहीं होते। ये बड़े अफसोस की बात है और उनकी सत्संग न करने वालों की सत्संग की तरफ से बड़ी लापरवाही है। सत्संग न करने से विकार दिन दिन बढ़ेंगे और कर्म जो हैं प्रबल होंगे। सत्संग करने से यहाँ भी सुखमय जीवन व्यतीत करोगे
और बाद मरने के सुख स्थान में बासा पाओगे। परमार्थ का मूल सत्संग है, राधा स्वामी साहब जी ने फरमाया है। सत्संग की चाहत रखना, जब दाव मिले तब करना। सत्संग की चाहत मन में बनी रहे और जहाँ मौका मिला तहाँ जाकर के चट सत्संग में हाजिर हुए। तुलसी साहब जी ने भी फरमाया है, सत्संग बिना दीन दिल धड़के, केहि विधि होय निहाल। भक्ति का मूल सत्संग है। सत्संग करने से ही तुम सत्संगी बाजते यानी कहलाते हो। जब सत्संग ही नहीं किए तो फिर सत्संगी काहे के। नाम तो सत्संगी धराते हो और सत्संगी किए ही नहीं, फिर सत्संगी काहे के भाई। सद्गुरु दयाल।